Hello everyone, welcome back to our channel होशियार किड्स. होप यू आर हेल्दी एंड वेल्दी. स्टे एट होम. तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो में जितना भी समझ में आता है आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं उन्हें कभी नहीं भूलते. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. फूड. फर्स्ट, सोर्सेस ऑफ फूड. सेकेंड, different kinds of food. Third, junk food. Fourth, journey of food. And last, healthy eating habits. Let's start with the first topic, sources of food. In this topic we have 3 points. First, food from plant. Second, food from animals. And third, other sources. मीन्स सबसे पहले हम प्लांट से मिलने वाले फूड्स की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स फ्रॉम वेजिटेबल्स सच एज मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट एड फ्लेवर एंड कलर टू आवर फूड सच एज ब्लैक पेपर, टर्मरिक, क्लोव्स, etc. And third, we get sugar from sugarcane, tea from tea leaves, and coffee from coffee beans. Means हमें पेड़ पौधों से न सिर्फ फल और सब्जियां बल्कि ऑयल्स मीन्स सरसों का तेल, उसी तरह मसाले जैसे काली मिर्च, हल्दी, लौंग, एंड सेम उसी तरह शुगर मीन्स चीनी भी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो इट्स क्वेश्चन टाइम. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी गेट रेडिश? मीन्स हमें प्लांट के किस पार्ट से रेडिश मिलता है? आंसर आप हमेशा की तरह हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. फूड फ्रॉम एनिमल्स मीन्स फूड विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स सच एज एग्स, मिल्क, मीट. वी कॉल्ड फूड फ्रॉम एनिमल्स. इट मीन्स कि वह फूड जो हमें एनिमल्स से मिलता है, जैसे दूध, अंडे व मीट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, अदर सोर्सेस. जिस तरह हमें कुछ चीज़ें प्लांट्स से मिलती हैं, कुछ चीज़ें एनिमल्स से मिलती हैं, उसी तरह कुछ चीज़ें हमें सी से भी मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्ट. नमक हमको कहाँ से मिलता है? सी से मिलता है. Now move to the next point. Different kinds of food. First, bodybuilding food. Second, energy giving food. And at last, third, protective food. So, चलिए समझते हैं इसको फर्स्ट पॉइंट से. Energy giving food. Energy is required for work and play. More energy is required for more work, such as chapati, butter, ghee will helpful for giving energy. It means कि जो एनर्जी है वो हमें वर्क एंड प्ले में हेल्पफुल होती है. अगर हम कोई काम कर रहे हैं या हम खेल कूद भी रहे हैं तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, नीड होती है. और चपाती, बटर, घी ये सभी चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड. इट हेल्प्स द बॉडी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट्स. चिल्ड्रन नीड मोर बॉडी बिल्डिंग फूड देन एडल्ट्स सच एज मिल्क, फिश, एग्स, बीन्स, nuts and pulses. It means
कि वह फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं और हमारी बॉडी के जो पार्ट्स इंजर्ड हो जाते हैं खेलने कूदने में या काम करने में, तो उनको दोबारा से ठीक करने में भी यही फूड्स हेल्पफुल होते हैं। अब वो कौन कौन से फूड्स होते हैं? तो वो होते हैं मिल्क, फिश, एग्स, बीन्स, nuts and pulses. Hope you all have understood. Move at last point. Protective food. It prevents us from falling sick frequently. We should drink plenty of water. It helps the body to work well and keep healthy. Mangoes, lychee, banana and green leafy vegetables are examples of protective food. It means protective food वह फूड जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमें प्रोटेक्ट किससे करते हैं? डिसीजेस से, मीन्स बीमारियों से बचाते हैं। तो हमें वो चीज़ें भी खानी चाहिए जिससे कि हमें कोई बीमारी बहुत जल्दी से ना पकड़े। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें शुद्ध जल पीना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसी के साथ खाने में हम फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल मैंगोस, लीची, बनाना और उसी तरह हरी पत्ते वाली सब्जियां खाने से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है। इट्स क्वेश्चन टाइम। राइट एनी 2 names ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सेम उसी तरह आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे कि ऐसे 2 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के नेम बताइए जिन्हें हम खाते हैं। Let's move to the next point. Junk food. Many foods are delicious but are not good for health. They are difficult to digest and contain a lot of fat. They have very little nutritive value. Such foods are called junk food. We should avoid it and have it only once in a while as it makes us fat and lazy. Such as pizza, burger, मोमोस, नूडल्स। तो ये सभी फूड्स जंक फूड कहलाते हैं। अब जंक फूड क्या होते हैं? वह फूड जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस होते हैं बट उतने ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को फैटी बना देते हैं, मीन्स स्थूल बना देते हैं, और साथ में हमें लेज़ी बना देते हैं, मीन्स हमको आलसी बना देते हैं। तो ये सभी काम कौन से फूड करते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर्स, नूडल्स, मोमोस। एंड बच्चे इन फूड्स को बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं बट ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। लेट्स मूव नेक्स्ट। जर्नी ऑफ फूड। The farmer grows food crops. Then next, he sells the food grains to the wholesaler. Then the wholesaler sells the food grains to the retailer. And at last, the retailer sells the food grains to the grocer. जर्नी ऑफ फूड का मतलब है कि फूड्स की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले फार्मर्स फूड्स को ग्रो करते हैं, मीन्स किसान खेतों में फसलों को उगाते हैं। जब उनकी फसलें उग जाती हैं अच्छे से, फिर वो उनको होलसेलर्स को बेचते हैं, मीन्स बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। देन वो होलसेलर्स उन फूड ग्रेन्स को रिटेलर्स को बेचते हैं, मीन्स हमारी मार्केट्स में आते हैं। देन उन मार्केट्स से हम लोग मीन्स ग्रोसर्स जा करके फूड्स खरीदते हैं। किसके लिए? फॉर टेकिंग एनर्जी। अगर हम फूड्स लेंगे तभी हमें एनर्जी मिल सकती है। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।
इट्स फिलअप टाइम। आज मैंने इसमें एक फिलअप भी डाला है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। रिटेलर सेल्स द फूड ग्रेन्स टू डैश, कि जो रिटेलर्स होते हैं वो फूड ग्रेन्स को किसको सेल करते हैं, मीन्स किसको बेचते हैं। आंसर कहाँ देना है ये आप सभी जानते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, और लिखना अच्छी बात होती है, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। साथ में आपको जो चीज़ें हम एक बार लिख देते हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। नाउ मूव लास्ट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। We should always wash and clean our hands before handling any food item. Means हमें हमेशा हाथ धोकर किसी भी खाने की चीज़ को टच करना चाहिए ताकि हमारे हाथों से जर्म्स उस फूड पर ना पहुँचे। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमेशा वॉश करके यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत लोगों के हाथों में जाते हैं, देन वो हम उन लोगों को उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खरीदते हैं, जिससे कि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। एंड जहाँ पर मार्केट्स में वो बेचे जाते हैं वहाँ पे बहुत सारा डस्ट होता है, जिससे उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट की लेयर्स बन जाती हैं। एंड हम उसको ऐसे ही अगर खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें पेन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। एंड थर्ड पॉइंट, वी शुड नॉट ईट फूड विच इज़ नॉट कवर्ड। हमें खुली चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मीन्स जो चीज़ें बाज़ार में खुली बेची जाती हैं उन्हें हमें खाने से अवॉइड करना चाहिए। And at last, vegetables and fruits should be washed before peeling. अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाना चाहते हैं या सब्जियों को बना रहे हैं तो सबसे पहले उनका छिलका छीलने से पहले उन्हें वॉश कर लेना चाहिए। So it's question time. Should we eat fruits without washing? क्या हमें फ्रूट्स बिना वॉश करे खाने चाहिए? यस और नो। इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। वी विल डिस्कस अबाउट वाटर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप ऑन टच विद अस। थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।